तो दोस्तों बात करेंगे हरियाणा सीईटी के मेंस के सिलेबस के बारे में कि आपको कम से कम कितने नंबर लेकर आने पड़ेंगे। और दूसरा दोस्तों एक नोटिस आया है सीईटी के करेक्शन पोर्टल को लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, सभी के लिए जानना दोस्तों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम ये नोटिस के बारे में जिक्र करेंगे, उसके बाद मेंस का सिलेबस और उसकी जो है कट ऑफ वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये नोटिस है दोस्तों 7 मार्च का। ठीक है, इसमें जो सीईटी का करेक्शन पोर्टल है उसकी डेट को दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया है। अब इसके अंदर और क्या चीजें लिखी गई हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर दोस्तों ये पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, मैं वैसे आपको बता देता हूं, मैंने सारा पढ़ लिया ये कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट हो, ठीक है, और या फिर ईएसएम डीएसएम और डीएफएफ कैंडिडेट का कैंडिडेट हो, चाहे उसको प्रोविजनल लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कैंडिडेट, ईएसएम डीएफएफ कैटेगरी का कैंडिडेट, चाहे उसको प्रोविजन लिखा है या नहीं लिखा है, उसने दोस्तों अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना ही करना है। ठीक है, पहली चीज ये दोस्तों आपने काम कर लेना है। कब तक कर लेना है ये? आपने 15 तारीख तक। अगर आपने नहीं किया, सपोज आपके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, जो भी है वट एवर चीज, तो आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट माने जाओगे। ठीक है, या फिर आप अपना क्लेम जो वापस ले सकते हैं, तो ऑटोमेटिक आप जनरल कैटेगरी में चले जाओगे। जिसने भी जनरल कैटेगरी में जाना हो इस तरह से जा सकता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या दोस्तों कि दूसरा इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिखा गया है कि जो कैंडिडेट ने किसी भी तरह का, जैसे आप सपोज ईडब्ल्यूएस, जैसे आप बीसीबी कैटेगरी से हो या बीसीए से हो या एससी से हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से हो और आपका डाटा मैच नहीं कर रहा है परिवहन ये फैमिली आईडी से, तो भी दोस्तों आपने अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपने 15 मार्च तक नहीं किया तो आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट माने जाओगे। ठीक है, ये चीज दोस्तों क्लियर है। और मुझे नहीं लगता कि सभी कैंडिडेट का फैमिली आईडी से डाटा मैच कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी खामियां हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक कर ले। अगर आप चेक नहीं करना चाहते हैं तो मेरा दोस्तों पर्सनल सजेशन 1 महीने से ही चल रहा है। ठीक है, मैं पहले भी कर चुका हूं, क्योंकि आप वीडियो को पूरी नहीं देखते हैं तो दोस्तों चैनल बहुत कम सब्सक्राइब करो। मैं आपको बताऊं, जेन्युइन जो कैंडिडेट जो भी आपको बताए, ठीक है, वहां पर जाकर देखो कि आखिर जो है आपको चीजें किस तरह से मिले। आप 10 वीडियो देखते लेकिन डाउट क्लियर नहीं होता है। ठीक है, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी कैंडिडेट, किसी ने चाहे 5 नंबर ले रखे हो, ठीक है, या फिर आप जो किसी भी कैटेगरी से हो, तो आप सभी ने दोस्तों अपना क्लेम जो है वेरीफाई कर लेना है कि हाँ मैं 5 नंबर लेना चाहता हूं। ठीक है, या फिर मैं बीसीबी कैटेगरी में हो तो वेरीफाई कर दो। वहां पर वेरीफाई करने से कोई नुकसान नहीं है, नहीं करोगे तो शायद आप जनरल कैटेगरी में कैंडिडेट में चले जा सकते हो। ठीक है, तो वो अब आपने देखना है कि आपने वेरीफाई करना है कि नहीं करना है। पर्सनल सजेशन मेरा यही है कि आप करो, वेरीफाई करो उसको। ठीक है, ये चीज दोस्तों आपका जो है नोटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, 16 तारीख से आपके जो है फॉर्म फिलअप होंगे, किसके? सीईटी के मेंस के। ठीक है, तो अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बताता हूं हल्का सा। ये है दोस्तों सीईटी का 12th लेवल का जो पेपर होगा दोस्तों, जो कि आपका 17 जून 2023 को है। ठीक है, सीईटी का। इसमें दोस्तों मैंने मैथ्स का सिलेबस देखा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैंने सिलेबस देखता, तो ये दोस्तों जो सिलेबस है, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल ऑपरेशन, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिकल चार्ट्स। चूंकि दोस्तों आपको पता है कि एसएससी सीजीएल के बारे में मैं आपको जो है दूसरा जो अपना ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म के नाम से यूट्यूब चैनल है उस पर मैं बताता रहता हूं। तो दोस्तों जैसे मैंने सिलेबस देखा, तुरंत मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ये तो सीजीएल मेंस का सिलेबस है। तो आप ये देखेंगे इंडिकेटिव सिलेबस टियर 2, ये सीजीएल का सिलेबस है दोस्तों। सीजीएल 2022 का जो सिलेबस, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था सितंबर-अक्टूबर 2022 में, एज इट इज चिपका दिया है इसको, किसमें? हरियाणा सीईटी के पेपर में। ठीक है, यहां पर देखेंगे आप नंबर सिस्टम, ठीक है, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, फंडामेंटल अर्थमेटिक परसेंटेज रेशो। ठीक है, एक भी लाइन कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा का सारा एज इट इज चिपका दिया। ठीक है, अलजेब्रा, यहां पर दोस्तों सिंपल ब्रैकेट में ना एक सिंपल प्रॉब्लम लिख रखा है, वो भी दोस्तों यहां पर है ना, अलजेब्रा में कहा गया ये सिंपल प्रॉब्लम ही लिख दिया।
कुछ भी नहीं छोड़ा दोस्तों, सारा का सारा चिपका दिया। ये आप देख सकते हैं sin 2 थीटा, ये एग्जाम्पल दिया ना, जो एग्जाम्पल इन्होंने दिया वही एग्जाम्पल इसमें भी दे दिया, ठीक है। और ये एक्सेट्रा वर्ड यूज किया, एक्सेट्रा भी यूज कर लिया, सारा का सारा एज इट इज ये चिपका दिया दोस्तों। यानी कि इस तरह से जो मुझे लगता है, मैंने सारा सिलेबस तो अभी नहीं पढ़ा है किसी और चीज का, लेकिन जो मुझे लगता है कि ये सिलेबस को दोस्तों कहीं कहीं से उठा करके कॉपी पेस्ट कर दिया और ये देखा ही नहीं कि तुम आप कर क्या रहे हो, कि आप जो है किसको किसका सिलेबस दे रहे हो। कम से कम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का तो फिर भी हम मान लेते हैं, सीजीएल है ग्रेजुएशन लेवल, ये भी सीजीएल ग्रेजुएशन लेवल है, तो ये भी मान लेते हैं यार। मतलब एक चीज की वो होती है कि आप जब आप कर रहे होते हो उस काम को, कि ये तो देख लो कि आप क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो, मतलब ठीक है। कुछ एक ऐसी चीजें तो हो कि कम से कम जो थोड़ी सी जचें कि हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। और अब इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, किस तरह का लेवल रहेगा, वो चीजें दोस्तों अब कौन बताएगा, ठीक है। तो बस अल्टीमेट दोस्तों आपने क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हैं, आपके हाथ में क्या है, जो सिलेबस दे रखा है उसको आपने पढ़ना है, उसी से आपका पेपर होगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या दोस्तों, हाँ ये एक और बताता हूं मैं आपको चीज, कि ये जो सिलेबस है दोस्तों, मैंने यहां पर अपने टेलीग्राम चैनल पर एचएससी सीईटी ऑफिशियल 2022-23 यहां पर दोस्तों 12th लेवल का भी, ग्रेजुएशन लेवल का, बीकॉम लेवल का, जेई का और स्टाफ नर्स वगैरह का डाल रखा दोस्तों। यहां पर 7 मार्च की डेट में ये सिलेबस आपको मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके सारे के सारे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ के रूप में, ठीक है। अब आपने अगला काम क्या है दोस्तों, यानी कि इन्होंने बताया कि 70% तो दोस्तों आएगा जो पहला पेपर था आपका उसका, ठीक है। 10% दोस्तों क्या आएगा, कंप्यूटर आएगा, ठीक है। ओ सॉरी 70 नहीं 20%, 70% क्या आएगा, जो अब वाला है, जो ये सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है, सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस है, ठीक है। अब इस सब्जेक्ट रिलेटेड सिलेबस में दोस्तों इतनी सारी चीजें डाल दी हैं कि किसी ने वो पढ़ ही नहीं रखी होंगी, ठीक है। और साथ में इसमें क्या कंडीशन लगा दी है, चलो ये हम मान लेते कि चलो मार्क्स जो है कम आ जाएंगे, मेरिट कम चली जाएगी, ठीक है भाई, कोई बात नहीं सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक चीज और बांध दी साथ में, क्या कि आपको जो है 97.5 नंबर का जो आपका पेपर होगा, यानी कि 100 के क्वेश्चन आएंगे जिसमें, उसमें 48.75 तो आपने लेकर आने ही हैं, चाहे आप फेल हो चाहे पास हो चाहे कितने कुछ भी हो। अब हुआ क्या था, ये जब एक कंडीशन लगा थी दोस्तों, अब देखो सीईटी के प्री के अंदर जो आपका 5 और 6 नवंबर को हुआ था, उसके अंदर 50% की तो कंडीशन थी ही, 50% 40% की, ठीक है। ये दोस्तों ठीक है, मतलब पेपर का लेवल ठीक था कि कैंडिडेट जो लेकर आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें 3,57,000 कैंडिडेट पास हैं। लेकिन मेंस में तो दोस्तों किसी तरह की कोई कंडीशन होती ही नहीं कहीं पर, ठीक है। मेंस में किसी भी तरह की कोई कंडीशन होती नहीं, और एसएससी के अंदर, सीजीएल के अंदर, किसी भी उसके अंदर तो होता ही नहीं, 5% 10% कुछ भी फंडा होता ही नहीं भाई, जिस टॉपर आएंगे उनको चुन लिया जाएगा बस, ठीक है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कि अभी एक भर्ती हुई थी दोस्तों, उसके अंदर 550 वैकेंसी थी, 550 या 600 वैकेंसी थी, उसमें से दोस्तों मात्र ये 50% की कंडीशन लगाने से 50 से 60 कैंडिडेट जो पास हुए, 500 वैकेंसी खाली चलेगी, 500 वैकेंसी खाली चलेगी। अगर दोस्तों ये 70% जो सिलेबस है सब्जेक्ट रिलेटेड, अगर ये टफ बना दिया, अगर ये टफ बना दिया तो होगा क्या भाई, जो वैकेंसी है दोस्तों, मान लिया आपकी 200 वैकेंसी है, ठीक है, तो यानी कि अगर इसमें से 50 ही कैंडिडेट के जो हैं सब 50 नंबर से ऊपर आए, तो यानी कि 150 वैकेंसी तो क्या चलेगी, खाली चली जाएंगी, समझ रहे हो दोस्तों, ठीक है। ये एक फंडा है, मुझे जो लगता है कि वैकेंसी तो दोस्तों इसमें खाली जाएंगी, क्योंकि सब्जेक्ट रिलेटेड तो इतना तो, क्योंकि टाइम भी आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है सिलेबस को समझने में, सिलेबस कहां से आया हुआ है, कहां से देंगे, ठीक है, इस चीज को समझने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। यानी कि अब आपका मोटो क्या होना चाहिए कि ये जो 20% है इन पे थोड़ा सा सही कमांड कर लो, 10% 30 हो गई है, ठीक है। अब 70% में दोस्तों, यानी कि इस 70 में से दोस्तों कम से कम 50% तो आपने करके जाना है एटलीस्ट, ताकि कम से कम यहां तक तो पहुंच जाएं, ठीक है। इस 50% वाली कंडीशन को तो क्वालिफाई कर लें, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यानी कि आपने ये इस तरह से काम करना है, ठीक है, क्योंकि इस 30 में से दोस्तों मान लेता हूं मैं आपके 20 नंबर आ जाएंगे, ठीक है, और इस 70 में से दोस्तों कम से कम भी आपको जो है 30 नंबर तो लेकर आने पड़ेंगे, तब जाकर के आपके 50 बनेंगे, ठीक है। और इस 50 में भी क्या पता सिलेक्शन ना हो, अगर मेरिट थोड़ी आई चलेगी तो, ठीक है। तो इसलिए आपका काम ये 70% को दोस्तों अच्छे से सिलेबस को
कहाँ से दे रखा, क्या दे रखा है, ठीक है, वो सारी चीजें आपने समझनी है खुद ने। बाकी अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे यार मैं कुछ ना कुछ आपको कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सही गाइडेंस मिले, ठीक है, ताकि ये जो सीटें हैं ये कम से कम खाली तो न रहें, ठीक है। अभी देखो 4 गुना वाला तो मामला चला ही हुआ है, 4 गुना वाला को तो लेंगे ही, सभी को तो लेंगे नहीं, ठीक है। क्वालिफाई जो वाला मामला दोस्तों वो तो बंद ही हो गया, ये समझ लो आप। ये जुलाई में आपकी कोर्ट की हियरिंग है, उससे पहले सारे के सारे पेपर ले लेंगे, ठीक है, सारे एग्जाम्स ही हो जाएंगे। तब तक आप जो है, जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई के चक्कर में हैं कि जब ये क्वालिफाई होगा तब हम इस सीईटी की तैयारी करेंगे, तो दोस्तों आप लोग गलत सोच रहे हैं। आप ग्रुप डी की तैयारी कर लीजिए। ग्रुप डी की तैयारी नहीं करनी है तो आप एसएससी की तैयारी कर लीजिए। आपके सामने है एसएससी का सिलेबस किस तरह से दे रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आप लोग खुद सोचिए कि 2021 में फॉर्म भरे गए थे, 2 साल से 3 साल से आप लगातार अखबार की कटिंगों में घूम रहे हैं। आप लगातार अखबार की कटिंग के अलावा कुछ देख नहीं पा रहे हैं और कुछ आपने किया नहीं है, कोई नौकरी हासिल नहीं की है। तो यानी कि एक सोचिए कि हमने आखिर जो है इन चीजों से हमने क्या प्राप्त किया, कुछ भी हासिल नहीं हुआ इनसे, ठीक है। लगातार पढ़ने से, लगातार मेहनत करने से और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत काम करने से ही नौकरी मिलेगी। मैं आपको बताऊं, जब तक आप स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत काम नहीं करोगे कोई भी नौकरी जिंदगी में नहीं मिलेगी, कोई भी नौकरी दोस्तों नहीं मिलेगी, ये मैं आपको बता देता हूं। अब मैं आपको बताता हूं हरियाणा पुलिस की। दोस्तों हरियाणा पुलिस की जो 6000 वैकेंसी आनी है वो तो दोस्तों आएंगी इसके बाद ही, ठीक है, इन पेपरों के बाद ही आने की संभावना है, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है। तो 2024 में इलेक्शन है तो ये ही एक भर्ती बचेगी इनके पास कि जिसके ऊपर जो है चलेगा, ठीक है। तो ये मामला ये मैं आपको बता रहा हूं, भर्ती जरूर निकलेगी, ठीक है। ये भी नौकरी जरूर लगेंगे, ऐसा नहीं कि नौकरी नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ते रहिए, ठीक है। सिर्फ अखबार की कटिंगों में नहीं होता दोस्तों। आपको पता है कि अपना जो चैनल है वो अभी पीछे तो 1 हफ्ते तक कोई वीडियो ही नहीं बनाई थी, क्योंकि कोई कंटेंट ही नहीं आया अच्छा, तो हम वीडियो क्यों बनाए, क्यों आपका टाइम वेस्ट करें, ठीक है। अखबार की कटिंग आपको पता ही कि मैं यहाँ पर जो अपना टेलीग्राम चैनल यहाँ पर दोस्तों डाल ही देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, ये आपने अपना काम ये कर लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलो यार, बहुत ज्ञान पेल दिया, थैंक यू, और सब्सक्राइब कर लो।